हमारे बचपन के दिनों में पीटीवी के ऊपर इश्तिहारात चला करते थे कि इस जुम्मतुल मुबारक को फ़लाँ फ़िल्म की पूरे सर्किट में कामयाबी के साथ नुमाइश जारी है और उसकी लॉन्च होने वाली है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उसकी पब्लिसिटी होती थी, आजकल पब्लिसिटी हो रही है बहरिया टाउन पेशावर की। सो बहरिया टाउन पेशावर लॉन्च हो रहा है। बहुत अरसे से पेंडिंग थी ये डील और अब सामने आ रहा है उसको बहरिया टाउन लेके अपने पेशावर के प्रोजेक्ट को। पेशावर और कोयटा ये दोनों ऐसे सिटीज़ हैं कि जहाँ पे लैंड पे इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है और वहाँ पे शहर के जो लोग हैं वो बहुत ही कंजस्टेड किस्म के एरियाज़ के अंदर रहते हैं। बहुत क्लोज़ एक दूसरे से इन्वायरमेंट होता है, कबायली सिस्टम होता है और लोग जो हैं बहुत अपनी रूट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, रवायात के साथ। कोयटा और पेशावर दोनों सिटीज़ में, इसीलिए जो बड़े डेवलपर्स हैं वो अभी तक वहाँ पे कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं कर सके। बहरिया टाउन एंड डीएचए अगरचे दोनों जगहों पे लॉन्च है, डीएचए कोयटा भी मौजूद है, डीएचए पेशावर भी मौजूद है। डीएचए पेशावर अब काफ़ी अर्से से वहाँ पे लॉन्च हुआ हुआ है, लेकिन सेक्टर ए से लेके जे तक उसने लॉन्च किए, बट अभी तक पोजीशन या डेवलपमेंट मेरे ख्याल में सिर्फ ए के ऊपर ही है। पोजीशन वहाँ पे है या नहीं है, मेरे लास्ट विजिट में तो मैंने देखा था कि नहीं थी वहाँ पोजीशन। आई डोंट नो अभी वहाँ पे घर बनने शुरू हुए हैं या नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक स्लो है। मैं इस वीडियो में आपको 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो प्लस पॉइंट हैं, 7 प्लस पॉइंट्स एंड 7 नेगेटिव पॉइंट्स बहरिया टाउन पेशावर के ऊपर। बिल्कुल एक न्यूट्रल एनालिसिस, न्यूट्रल चीज़ें, 7 चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा चल सकता है, और 7 ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स जो बहरिया को हिट करेंगे वहाँ पे। लोकेशन एरिया जो है ये वासिक का एरिया है जहाँ पे ये लॉन्च होने जा रहा है। मतरा और शागई बाज़ार के करीब ये एरिया है। 25 से 30 मिनट की ड्राइव है बहरिया इसके पेशावर की सिटी से, बहरिया टाउन की। सबसे पहले बात करते हैं हम 7 नेगेटिव पॉइंट्स की। बुरी खबर पहले। तो जो बुरी खबर है या बुरी जो चीज़ें जो मुझे लगती हैं नेगेटिव मंफी पॉइंट होंगे इसके साथ साथ, उसमें से पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये कैपिटल के नज़दीक है। इस्लामाबाद हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। इस्लामाबाद की जीटी रोड के ऊपर बहुत अच्छी सोसाइटीज़ मौजूद हैं और मोटरवे बनने की वजह से आप पेशावर और ये जो एरियाज़ थे, मर्दान और शहरा के जो एरियाज़ थे, ये इस्लामाबाद पेशावर से अगर आपको इवन पेशावर में भी अगर आप रहते हैं तो आप इस्लामाबाद के अंदर घर बना सकते हैं और आपके लिए 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे, बल्कि कुछ एरियाज़ तो इतने क्लोज हो गए इस्लामाबाद के, B17 वगैरह के एरियाज़ हैं कि 45 मिनट्स में आप पेशावर को एक्सेस कर लेंगे शायद। तो इतना क्लोज़ एरिया, ये वो मिसाल है कि अब यहाँ कराची में अगर आप लिफ्टन से निकल के बहरिया टाउन जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको इतना ही टाइम लगता है जितना आपको पेशावर से इस्लामाबाद की सोसाइटी में आने में लगेगा। तो ये एक तो पहली वजह ये है कि ये कैपिटल के क्लोज है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है इसका, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल में वो मूव होती है पेशावर से ही। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मैं समझता हूँ वो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस, जो अनसर्टिनिटीज़ मौजूद है, जिस हालात से हम गुजर रहे हैं पूरा पाकिस्तान इस वक्त, सियासी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी। तब BTK2 में हमने देखा कि वहाँ पे भी ये फैक्टर एक असरअंदाज हुआ था। ये कंडीशंस हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है, बहरिया को हिट कर सकता है बिल्कुल। थर्ड एक पॉइंट ये है वो है पेशावर की पॉपुलेशन। पेशावर जो है वो लास्ट सेंसस के मुताबिक अराउंड कोई 3 मिलियन की पॉपुलेशन है। अब इस तादाद के ऊपर DHA की बात करते हैं। DHA ने वहाँ पे कोई 20,000 प्लस प्लॉट्स मेरे ख्याल में लॉन्च किए थे, और उसके ऊपर अब एक वो सोसाइटी आएगी जो एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। बहरिया टाउन बहुत बड़ा डेवलपर होता है, तो इसको भी पॉपुलेशन के हिसाब से ही ऑब्वियसली वहाँ पे लोगों की डिमांड और सप्लाई का एक फैक्टर होता है। वो भी एक गैप हमें फील कर देखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट ये है फॉर्म्स का सिनेरियो। ये ब्रोकर्स के हवाले से और डीलर्स के हवाले से कि जो डील्स आती हैं, अगर उसमें वो बहरिया टाउन फॉर्म देता है, अपने बुकिंग फॉर्म्स लेके आता है और उस फॉर्म्स के ऊपर ट्रेडिंग चलती है, तो ब्रोकर्स का उस पर इंटरेस्ट रहता है, ब्रोकर्स पे काम करता है दिल के साथ। अगर वो फॉर्म के ऊपर जल्दी डाउन पेमेंट्स की बात आ जाती है, बहरिया आपको फोर्स कर देता है कि आप इस पर DP अमाउंट करवाएं, इसके ऊपर अपने नाम पे करवा लीजिए, तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग की गेम रुक जाती है, ब्रोकर का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसमें से, उस पर जो ऑन शोन चलाने शुरू करते हैं भाई लोग, वो खत्म हो जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा। अब इसको बहरिया किस तरह से इसको टैकल करता है, क्योंकि इसके बारे में नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस आ गई है, ये 4-5 साल पहले तो ये चीज़ें चल जाती थी, अब थोड़ी सी इस पर देखभाल के काम करते हैं डेवलपर हज़ार। बहरिया जो है ये भी इसको एक नेगेटिव पॉइंट हिट होगा, फॉर्म सिनेरियो होगा, वो उसको कंटिन्यू करता है। तो जो इसमें फिफ्थ पॉइंट है वो है जी एक्सपेक्टेड लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट्स। जो भी प्रोजेक्ट ऐसा इस वक्त आता है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी एक्विजिशन के अंदर लैंड में मसले आएंगे। र्यूमर्स रहती हैं, हर बड़ी सोसाइटी के साथ ये मसले हैं पाकिस्तान के अंदर। तो बहरिया पे जब लॉन्च होने जाता है तो वहाँ पे चीज़ें सामने आती हैं कि इस लैंड में ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है। गॉड नोज बेटर कि वहाँ पे क्या होता है अभी बहरहाल, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड है ये चीज़ भी। पॉइंट 6 है वो ये है कि साउथ रीजन, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपसे कराची,
साउथ रीजन कराची सीन के जो इन्वेस्टर्स हैं आपके, ये वहाँ मूव नहीं करेंगे, इनकी कम तादाद वहाँ जाएगी। तो यहाँ जो कम्युनिटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट सेज होती हैं आपके पास, जिस तरह कोई पंजाबी सुदागरान की इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेमन कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इन्वेस्टर्स कराची से मूव करके पेशावर ऑल द वे नहीं जाएगा। अगर चेक के KRI कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तो इन्वेस्टमेंट मूव करती रहती हैं एक दूसरे के अंदर, क्योंकि लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। बट कोयटा और पेशावर मेन स्ट्रीम से हटे हुए सिटीज़ होते हैं, तो यहाँ पे उस तरह से मेन इन्वेस्टर्स वहाँ पे मूव नहीं करते। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और 7 नेगेटिव पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो है जी बहरिया के इफेक्टिव्स की इशू। सो बहरिया इफेक्टिव्स इशू ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट पे कहीं ना कहीं इफेक्टिव्स के एक इशूज़ हैं। ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जो बहरिया अपने साथ इस वक्त कैरी कर रहा है, और ये बहुत हैवी लाइबिलिटी होती चली जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। वो भले कम तादाद हो, लेकिन वो इतने वोकल हो रहे हैं, और उनकी जो आवाज़ है वो बाकी भी जो आपके पोटेंशियल बायर्स होते हैं उनको भी वो डिस्टर्ब करती है। सो ये 7 पॉइंट्स हैं नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि अच्छी खबरें, और वो 7 अच्छे पॉइंट्स कौन से हैं जो बहरिया टाउन को बूस्ट दे सकते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि पेशावर के अंदर इतना मॉडर्न लाइफस्टाइल की कोई सोसाइटी मौजूद नहीं है। तो बहरिया टाउन, जिस तरह कराची हमने देखा कि स्टेट ऑफ द आर्ट और एक बिल्कुल हट के पूरे पाकिस्तान से उसने आपको एक दुबई का एनवायरनमेंट यहाँ पे दे दिया पाकिस्तान में, तो इस तरह का लाइफस्टाइल बहरिया ऑब्वियसली इंप्रूव करता है अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को। सो बहरिया जब पेशावर जाएगा तो आई होप कि वहाँ पे वो इससे बहुत अच्छा काम करेगा। सो मॉडर्न लाइफस्टाइल पेशावर की एक डिमांड थी, वहाँ पे आ जाएगा। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जेन्युइन नीड है एक बड़े प्रोजेक्ट की वहाँ पे, इस सेंस में कि DHA अभी पोजीशन नहीं दे पा रहा, तो अगर बहरिया वहाँ पे आता है, वो देता है, तो इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है वहाँ पे उनके पास अभी, तो ये जो अच्छी वहाँ पे क्लास है वो वहाँ पे जल्दी मूव करेगी। थर्ड पॉइंट है कैश क्लाइंट्स पेशावर। सो पेशावर वो बिज़नेस है पेशावर का कि जहाँ पे ट्रेडिंग इस किस्म की है, वहाँ पे कुछ ग्रे एरियाज़ भी हैं कि जहाँ कैश के बिज़नेस ज़्यादा होते हैं, ट्रांसपोर्ट में बंदे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और दूसरे ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं जहाँ कैश का बिज़नेस ज़्यादा है। सो वहाँ पे ऑब्वियसली जब कैश का बिज़नेस ज़्यादा होता है तो आपको पार्क करने के लिए रियल एस्टेट सबसे अच्छी वो चीज़ मौजूद होती है आपके पास। वहाँ पे कैश बिज़नेस की वजह से एक प्लस पॉइंट है कि बहरिया को वहाँ पे अच्छा बूस्ट मिलेगा, और बहरिया की जो इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छा वहाँ से गेन करेंगे। फोर्थ पॉइंट कि ये एक बिग लॉन्च करेगा अपर पंजाब के लिए। सो अपर पंजाब के ऊपर जो है वो कोई प्रोजेक्ट अभी तक आया नहीं है ऐसा बहरिया टाउन का वहाँ पे लाहौर इस्लामाबाद के बाद, और अब वो एक तीसरा प्रोजेक्ट वहाँ पे लेके आ रहा है, तो एक बड़ी लॉन्च होगी ये बहरिया टाउन पेशावर की। हमने देखा कराची में बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, उस पर कैंपेन्स हो रही हैं। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जब वो इतनी बड़ी लॉन्च करेगा तो ऑब्वियसली उसका जो ROI है वो भी उसी तरह से होगा। फिफ्थ पॉइंट के बहरिया टाउन की ब्रांड वैल्यू, इससे तो कोई हम डिनाई नहीं कर सकते, आप उसके हक में बोलें या उसके खिलाफ बोलें, बट बहरिया टाउन की जो डिलीवरी है या उसका जो उसके लाइफस्टाइल है, जिस किस्म का वो आपको चीज़ें देता है, वो अनमैचेबल होती हैं। सो ये उसे एक ब्रांड वैल्यू उसकी बनी हुई है, उस ब्रांड वैल्यू को वो कैश करवाएगा पेशावर में, वो हम देखेंगे वहाँ पे क्या होता है उसके साथ। 6 पॉइंट है होम ग्राउंड रिसोर्सेज। सो बहरिया टाउन के लिए ऑब्वियसली पंजाब एक होम ग्राउंड है, कराची के लोग शायद वहाँ पे कम जाएंगे, बट जो आपके मेजर कराची में भी काम करने वाले मेन इनके डीलर थे बहरिया टाउन के, वो बिलोंग्स टू लाहौर एंड इस्लामाबाद, पंजाब के तमाम सिटी से वो लोग थे, वो यहीं पे वहाँ पे काम करते हुए बहरिया के साथ कराची मूव हुए थे। तो उनके लिए बहुत आसान है कि वो ये होम ग्राउंड है उनका, तो वहाँ पे रिसोर्सेज भी उसको मैनेज करने आसान है, उनको अपने इन्वेस्टर्स मैनेज करने आसान है, और वो सब लोग वहीं पे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, तो उनको काम करके खुल के खेलने का अच्छा मौका मिलेगा अपने होम ग्राउंड पे ये मैच खेलने का बहरिया टाउन पेशावर का। 7 पॉइंट है जी कि DHA, चूँकि हमेशा DHA एक अपनी तरीके से प्लान्स को लेके चलता है, चूँकि वो शोधा के लिए एक सोसाइटी बनती है, आर्मी के लोगों के लिए, सर्विंग लोगों के लिए वो सोसाइटी होती है, तो उनके जो माइलस्टोन्स हैं, उनका जो तरीका है काम करने का वो अपना है, उनकी टाइमलाइन थोड़ी लंबी होती है DHA की। और हमने कराची में ये देखा कि हमारे कराची के भी DHA के इन्वेस्टर्स जो है वो बहरिया टाउन मूव हो गए थे। सो हम लोग ये फोर्सी कर रहे हैं कि जो बहरिया टाउन DHA पेशावर के जो इन्वेस्टर्स होंगे वो भी ऑब्वियसली जो वहाँ पे जो सिविलियंस होते हैं जो प्लॉट बाय कर लेते हैं, तो वो इतना लॉन्ग टर्म वेट पे नहीं करते। आर्मी के लोगों का तो इशू नहीं होता, वो तो जब अगर आप सर्विंग हैं तो वो तो वेट कर रहे हैं अपने प्लॉट के लिए, बट अगर उन्होंने प्लॉट सेल कर दिया किसी सिविलियंस को, जो सिविलियंस के पास प्लॉट्स हैं, वो ऑब्वियसली अपनी इन्वेस्टमेंट को मूव करेंगे, उनको तो जल्द अज जल्द वहाँ से एक रोटेट करना है पैसे को और वहाँ से प्रॉफिट गेन करना है। सो DHA पेशावर की इन्वेस्टमेंट मैं ये समझता हूँ कि वो बहरिया टाउन की तरफ जाएगी, और वो लोगों के लिए क्योंकि एक बड़ा ब्रांड आ जाएगा। और बहरिया की हम ये चीज़ जानते हैं कि उसकी, और ये जाएगी क्यों, उसकी वजह सिर्फ एक है, वो है बहरिया की फास्ट डेवलपमेंट। बहरिया जिस तेज़ी के साथ काम करता है वो DHA नहीं कर पाता। सो वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मूव करेगी, लोग उसको देखेंगे, सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात है।
तो उसके बाद जो है वो बैरियर टाउन के उठने के चांसेस है। सो ये 7 नेगेटिव पॉइंट्स, 7 पॉजिटिव पॉइंट्स। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपने ख्यालात से आगाह कीजिएगा। कोई आप इसमें ऐड करना चाहें 8 पॉइंट, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर एक वीडियो करेंगे। आपके ख्याल में मज़ीद इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मज़ीद क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, स्पेशली मेरे वो दोस्त हज़ार जो कि पेशावर में मौजूद हैं, वो अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहें, कोई इंसाइट देना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें, आपके पास स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप इस पर बात कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, या यूट्यूब पे आप अपने कमेंट्स में टैग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।